नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्कूल में। तो क्रैक द पिकॉक के हमने इस श्रृंखला में जो है 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं पार्ट 2 के। तो आज हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये बात चल रही है गौतम और उसकी पत्नी माया के बीच में। तो बट टू पेरिश, लेकिन तबाह हो जाना, नष्ट हो जाना। हु, कौन। टेल मी हु, मुझे बताओ कौन। गौतम वोक अप, गौतम जागो। वॉट इज इट, क्या हुआ। ही सैड, उसने कहा। एंड हेल्ड मी इन हिज आर्म्स, और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वॉट इज इट माया, क्या हो गया माया। वट आर यू ड्रीमिंग ऑफ, तुम किस चीज़ का सपना देख रही हो। आफ्टर आई हैड लेट माई सेल्फ बी सूद्ड, मेरे जब मैंने अपने आप को शांत होने दिया उसके बाद। बाय हिज फ्लैशी प्रेजेंस, उसकी चमकदार उपस्थिति से। आई टर्नड अवे फ्रॉम हिम, मैं उसकी तरफ से मुड़ गई। ही वॉज हॉट, अनबेरेबली हॉट, वो गर्म था, बहुत असहनीय रूप से गर्म। सो वॉज माई बेड, और ऐसा ही मेरा बेड था। द स्प्रिंकल्ड अर्थ हैड ड्राइड इवन इन द मून लाइट, वो नम जमीन जो है वो भी सूख गई थी, यहाँ तक कि चांद की रोशनी में भी। माई टंग वॉज थिक विथ थर्स्ट, मेरी जीभ प्यास से मोटी हो गई थी। इट सीम टू मी दैट डेथ वॉज आफ्टर ऑल वेरी रियल, वेरी प्रोबेबल, ऐसा लग रहा था जैसे इन सब के बावजूद मृत्यु जो है वो बिल्कुल संभावित है। टेरिबल, भयावह है। आई साइड, मैंने आह भरी। पुशिंग एंड पुशिंग माई हेयर फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से अपने बालों को बार बार पीछे करते हुए। नॉट टू नो, नहीं जानती। इट इज़ टेरिबल गौतम, ये भयानक है गौतम। योर स्किन इज बर्निंग, इट्स कवर्ड विद प्रिकली हीट, तुम्हारी त्वचा जल रही है, इस पर घमौरियाँ हो गई हैं। पुअर गर्ल, बेचारी लड़की। इट्स ए बैड नाइट, ये एक बुरी रात है। शैल वी गो इंडोर्स एंड ट्राई एंड स्लीप अंडर द फैन, क्या हम अंदर चलें और पंखे में सोने की कोशिश करें। नो, आई स्क्रीम्ड, नॉट इंडोर्स, दैट फैन टेरिबल, नहीं, मैं चिल्लाई, अंदर नहीं, वो पंखा कितना भयानक है। यू आर स्टिल ड्रीमिंग, ही सेड, लाई डाउन एंड आई फैच यू ए ग्लास ऑफ वाटर, तुम अभी भी सपना देख रही हो, उसने कहा। लेट जाओ और मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेके आता हूँ। इट विल बी हॉट, ये भी गर्म होगा। नो, कोल्ड वाटर, ही सेड, नहीं, ठंडा पानी, उसने कहा। एंड वेंट टू द अर्दन जार दैट स्टूड ऑन द वरांडा वेयर द ब्रीज कुड कूल इट, और वो मिट्टी के घड़े में से पानी लेने चला गया जो कि वरांडा में रखा हुआ था, जिसको कि हवा ने ठंडा कर दिया होगा। एंड टिप्ड इट ओवर, और उसे उल्टा किया। आई हर्ड द वाटर गरगल आउट, मैंने पानी को गड़गड़ाते हुए बाहर निकलते सुना। फ्रेश एंड विलिंग, ताज़ा और इच्छा से भरा हुआ। इनटू ए टम्बलर, एक गिलास में या एक मग में। इट स्मेल्ट ऑफ वेट अर्थ, इसमें से नम जमीन की खुशबू आ रही थी। एंड वॉज ए कूल एज मॉस, और काई की तरह ही ठंडा था। वेन आई हैड ड्रंक इट, जब मैंने इसको पिया। गौतम डिप्ड हिज हैंकरचीफ इन वॉट रिमेंड एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर एंड वाइप्ड माई फेस, और उस गिलास के अंदर जो थोड़ा सा पानी बच गया था, गौतम ने उसमें अपना रुमाल डुबोया और मेरा चेहरा पोंछा। The dampness prickled across my skin like so many bubbles rising to the surface and bursting. वो मेरी त्वचा के ऊपर वो दाने दाने से उठ गए, जैसे तो एक सतह के ऊपर बहुत सारे बुलबुले उठते हैं और फूट जाते हैं। ए पैरासाइट लाइफ, एक कीड़े का सा जीवन। क्रीपिंग अक्रॉस मी, मेरे इधर उधर रेंग रहा था। फ्रेंटिकली, घबरा कर। आई वाइप्ड इट ड्राई ऑन माई पिलो, मैंने उसको अपने तकिए पे से पोंछ दिया। डोंट डू दैट, इट विल मेक यू हॉट ऑल ओवर अगेन, ऐसा मत करो, इससे तुम दोबारा गर्म हो जाओगी। ही सेड, ट्राई एंड स्लीप नाउ, यू आर टायर्ड आई कैन सी, उसने कहा। अब सोने की कोशिश करो, तुम थक चुकी हो, मैं देख सकता हूँ। नो, आई सेड, इफ़ आई स्लीप इट विल कम ऑन मी फ्रॉम बिहाइंड, नहीं, मैंने कहा, अगर मैं सो गई तो ये पीछे से मेरे पीछे आ जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा। गौतम, वॉच ओवर मी, गौतम मेरा ध्यान रखो। आई बेग्ड ग्रिपिंग हिज हैंड, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हेल्प मी कीप अवेक, मुझे जागने में मदद करो। यस, ही सेड, यस माया, हाँ हाँ, उसने कहा। इट इज़ डेंजरस टू स्लीप, सोना बहुत खतरनाक है। आई सेड, मैंने कहा। एंड क्लचिंग हिज हैंड फेल asleep एज दो आई हैड बीन गेस्ट, और उसका हाथ पकड़े पकड़े मैं सो गई जैसे तो मुझे कोई दवा दे दी गई हो। रैट्स विल सकल देयर यंग मोस्ट टेंडरली, चूहे
अपने बच्चों को बहुत कोमलता से दूध पिलाते हैं। आई नो दिस एज नाउ आई लिव्ड क्वाइट नियर वन। मैं जानती थी जैसे कि मैं एक के पास रह रही थी। विद 7 यंग वंस नेस्लिंग बिटवीन हर लेग्स, जिसके 7 बच्चे छिपे हुए थे उसके पैरों के बीच में। यानी कि उसने एक चूहे को देखा है जिसके 7 बच्चे उसके पैरों के बीच में छिपे हुए हैं। इट मे सीम स्ट्रेंज इनक्रेडिबल, ये अद्भुत दिख सकता है और अविश्वसनीय भी। Yet no stranger than that the god whirling upon the torched stage. फिर भी कोई भी अजनबी, that god whirling upon the torched stage, जिसे कि ईश्वर घुमा रहे हैं उस प्रकाशमयी स्टेज पर, स्टेप्स डाउन नीचे उतरते हुए, फ्लिंग्स अवे द मास्क ऑफ विविडियन ग्रीन, जो कि उड़ा देता है उस ग्रीन कलर के मास्क को। विविडियन ग्रीन एक ग्रीन कलर की शेड है, एंड डेड वाइट, और बिल्कुल मरा हुआ सफ़ेद जैसा। फ्लिंग्स इट अवे क्वाइट ग्रेसलेसली, उसे अनादरपूर्ण रूप से हटा देता है। एंड रिवील्स हिमसेल्फ एज एन एज्ड मंकी, और फिर उजागर होता है एक बूढ़ा सा बंदर। गोइंग फ्लेबी नाउ, जो कि अब पिलपिला हो चुका है, एंड परस्पायरिंग, और पसीने से लथपथ। सो दैट ए फाउल स्टेंच सराउंड्स हिम, जिससे कि एक बहुत बुरी बदबू आ रही है। एंड तो अभी तो वो चूहे की बात कर रही है, अब एक बंदर की बात करने लग गई है। एंड द गॉड हु लीव्स एंड विल्स बाय टॉर्च लाइट, और वो ईश्वर जो कि घूम रहे हैं और लेट रहे हैं उस प्रकाश की रोशनी के ऊपर, रूल्स ओवर द 4 कॉर्नर्ड दिया, उस 4 कोनों वाले दिए पर शासन करते हैं। विद इट्स फ्लिकरिंग कॉपर फ्लेम्स, इसकी टिमटिमाती हुई तांबे की रपटों के जरिए। एंड द एज्ड मंकी हेयरी अबाउट द ईयर्स आर वन, और वो वृद्ध मंकी जिसके कानों के ऊपर बाल हैं, वो भी उनमें से ही एक है। कोई सेंस नहीं है इन सब बातों का, बस हम इसको पढ़ रहे हैं। पर ये याद रखना है हमको कि कौन कौन से उसने जानवरों का जिक्र किया है माया ने, क्योंकि इस तरह का भी प्रश्न बनता है। जैसे अब तक तो टोटो कुत्ते का कर दिया, एक बिल्ली का कर दिया, चूहे का आ गया है, और अब बंदर का भी आ गया है। तो इसको याद रखनी है ये चीज़ें, बाकी ये सब चीज़ें लाइन्स कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ही इवन क्लियर्स हिज थ्रोट एंड स्पिट्स, वो अपना गला साफ करता है और थूकता है। बट देन लॉन्ग अगो आई न्यू ऑफ स्नेक्स दैट कॉइल देमसेल्व अराउंड द स्वीट स्मेलिंग सैंडलवुड ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। अब एक नई चीज़ आ गई। अब उसे याद आया है कि बहुत पहले वो सांपों को जानती थी, उन सांपों को जो अपने आप को शानदार खुशबू वाले सैंडलवुड ट्रीज जो होते हैं, चंदन के पेड़ जंगल में, उनके इर्द गिर्द लपेट देते हैं। क्वीन ऑफ द नाइट अट्रैक्ट्स स्नेक्स टू, जो रात की रानी का पेड़ है वो भी तो सांपों को आकर्षित करता है। एंड ट्यूबेरोसिस, और रजनीगंधा का पेड़ भी। और वाइट फ्लावर्स, चेस्ट स्वीट वाइट फ्लावर्स, सभी सफ़ेद फूल, बहुत ही अच्छे दिखने वाले एकदम मीठे मीठे सफ़ेद फूल। ल्यूरिंग द स्नेक्स टू देयर हर्ट्स ऑफ सेंट, अब जो सांप हैं उनको अपनी खुशबू से आकर्षित करते हैं। एंड दे कम द स्नेक्स, और फिर आते हैं सांप। दे कम स्लिदरिंग टुवर्ड दिस वर्जिन ऑफ द नाइट, और वो इस कुंवारी रात में रेंगते हुए आते हैं। विथ ओनली देयर स्मॉल कोल्ड आइज ग्लिंटिंग इन द डार्क, जिसमें कि सिर्फ उनकी जो आंखें हैं वो ही चमक रही हैं अंधेरे में। एंड दे क्रिंज टू द बेंडिंग स्टार, और वो चिपक जाते हैं उस झुकी हुई डाली से। एंड विद फोग्ड टंग, और उनकी कटीली जो जीभ है, रैश एंड रैश फड़फड़ाती है। अगेन एट द हार्ट ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस के हृदय के ऊपर। वन नेवर नो बट वन में बेंड टू लुक इन टू द येलो पोलन, किसी को कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जो पीले परागकण हैं उन पर झुककर जब देखता है, अपॉन ए फ्रेजाइल स्टेमन, जिसके एक नाजुक पुंकेसर हैं। पुंकेसर क्या होते हैं? फूलों के बीच में आपने देखा हुआ होगा कि वो छोटे छोटे से परागकण निकले हुए होते हैं, हल्की बिल्कुल छोटी सी कोमल डंडी सी जिसके ऊपर एक दाना सा होता है, उनको बोलते हैं पुंकेसर। तो वो कहती है कि सांप तो आ गए, सांप एक डाल पे आ गए और जीभ फड़फड़ा रहे हैं और एकदम से शांति से बैठे हैं। किसी इंसान को जो कि उन पीले फूलों को देख रहा है, उनके नाजुक पुंकेसर को देख रहा है, उसे पता ही नहीं चलेगा, क्या नहीं पता चलेगा। एंड बी स्टक बिटवीन द आइज, जो कि उसकी आंखों के बीच में फंसा हुआ है। डीपली एंड फैटली, गहराई से और घातक रूप से। बाय अ वाइपर्स फैंग, एक वाइपर के डंक से। यानी कि ये सांप जो हैं आके फूलों के बीच में छुप के बैठ जाते हैं
और किसी भी इंसान को पता नहीं चलता कि वहाँ पर एक सांप बैठा हुआ है। वन नेवर knows, but one may applaud a dancer and then find him a perspiring, asthmatic, flap-jawed ape. किसी को कभी नहीं पता चलेगा और वो उस नर्तक की सराहना करेगा जिसे वो पसीने में भीगा हुआ पाएगा, जिसे अस्थमा का घात हुआ होगा, यानी कि सांस बहुत तेज़ तेज़ दौड़ रही होगी उसकी। फ्लैप जॉड एप, और इसका जबड़ा फड़फड़ाता हुआ होगा, किसका? उस लंगूर का। यानी कि अभी तो थोड़ी देर पहले जो बंदर की बात थी, उस बंदर को अगर सांप ने डस लिया होता तो वो बंदर किस तरह का रिएक्ट करता कि वो इधर उधर कूदता नाचता, जिसको देख के लोग तो खुश होते कि बंदर देखो नाच रहा है, और वो पसीने में झाब-झूब हो जाता और उसे अस्थमा का अटैक आता और उसका जबड़ा जो है वो फड़फड़ाता, यानी कि बंदर को सांप काट देता। एंड द rats with their young suckling them then lashing their tails, और चूहे अपने बच्चों के साथ जो कि उनका दूध पी रहे थे, then lashing their tails अपनी पूंछ हिलाते हुए, spreading plague जो कि प्लेग फैलाते हैं। तो चूहे कौन से बीमारी फैलाते हैं? प्लेग फैलाते हैं। वन मस्ट बी केयरफुल फॉर वन नेवर नोज, इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उसे कभी नहीं पता चलता। केयरफुल देन ओ डाउटली ट्रिपली केयरफुल, डबली सतर्क रहो, दोगुना तिगुना सतर्क। द डेजर्ट टू, रेगिस्तान में भी नथिंग बट सैंड, कुछ और नहीं बस मट्टी होती है, रेत होती है। दे टेल यू एविड सैंड फॉर माइल अपॉन फॉर वो स्माइल, वो आपको बताएंगे कि मीलों तक यहाँ पर शुष्क मृदा है, धूसर मृदा है। लोनलीनेस पीस स्पेगलेस स्काइज, अकेला शांत बेदाग आसमान। प्योर एंड क्लियर, पवित्र और साफ। सो दे से, ऐसा जैसा कि वो कहते हैं। बट वॉट ऑफ द डेंजर्स, लेकिन खतरों का क्या? आह, दे विल नॉट टेल यू ऑफ देम, वो उनके बारे में तो तुम्हें नहीं बताएंगे। ऑफ द लिजार्ड्स दैट कम अपॉन यू स्टाकिंग यू साइलेंटली, उन छिपकलियों के बारे में जो कि तुम्हारे ऊपर आ जाती हैं चुपचाप तुम्हारा पीछा करते हुए। अपॉन क्लॉड टोज, दबे पाँव। स्लिपिंग देयर क्लब लाइक टंग्स, अपनी फड़फड़ाती हुई जीभ के साथ में। इन एंड आउट, अंदर बाहर होती हुई। इन एंड आउट विद एन ऑडिबल हिस, एक हिस की आवाज़ के साथ में उनकी जीभ अंदर बाहर होती है। एंड ए डेथ स्वेटर, और जैसे तो मृत्यु का चलना होता है या घिसटना होता है। स्लोइंग मूविंग अप, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। क्लोजिंग इन ऑन यू, तुम्हारे और नज़दीक आते हुए। टेकिंग देयर टाइम, अपना टाइम लेकर। नोइंग दे हैव हिप्नोटाइज्ड यू विद देयर सर्कुलर आइज, ये जानते हुए कि उन्होंने अपनी गोल आंखों से तुम्हें भ्रमित कर लिया है। द सेंटर्स ऑफ ब्लैक ग्लिटरिंग विद इन सर्कल्स ऑफ वाइट, वो केंद्र उनकी आंखों के जो कि काले चमक रहे हैं सफ़ेद सर्कल के अंदर। दैट दे हैव स्ट्रक यू टू ए पिलर ऑफ सॉल्ट, फिर वो तुम्हें एक नमक के जो पिलर है उसके पास भिड़ा देंगी। विच व्हेन इट इज़ मोशनलेस, और जो कि जब रुक जाएगा। दे विल माउंट एंड रैश विद देयर स्लाइम ड्रिपिंग टंग, फिर वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगी और तुम्हें अपनी रार गिराने वाली जीभ से मार देंगी। रैश एंड रैश अगेन, बार बार तुम पर वार करेंगी। एज दे ग्रिप यू विद कर्व्ड क्लॉज, जब वो तुम्हें अपने मुड़े हुए पंजों से जकड़ लेंगी। रबिंग देयर कोल्ड बेलीज अपॉन योर्स, तुम्हारे पेट के ऊपर अपना ठंडा पेट को रगड़ेंगी। रबिंग एंड ग्रिंडिंग, रबिंग एंड ग्राइंडिंग, रब करेंगी और घूमती रहेंगी, रब करेंगी और घूमती रहेंगी। अल्बाइनोज, भविष्य वक्ता। ब्लीज्ड इनटू एल्बाइनो बाय द डेजर्ट सन, उस रेगिस्तान की धूप में नहाया हुआ वो अल्बाइनो। दीज लिजार्ड्स, यही तो वो छिपकलियाँ हैं। यानी कि अब उस ज्योतिष शास्त्री की तुलना इन लिजार्ड से कर रही है। बट द रैट टू इज एन अल्बाइनो, लेकिन वो चूहा भी तो एक अल्बाइनो है। फ्रॉम हैविंग लिव्ड ऑलवेज इन द डार्क, वो क्योंकि वो भी अंधेरे, हमेशा अंधेरे में रहता है। फ्रॉम नेवर हैविंग सीन द सन एट ऑल, और कभी भी सूरज को नहीं देखता। एंड मूनलाइट, और मूनलाइट का क्या? आह, डेंजरस इफ यू डोंट नो, अगर तुम्हें नहीं पता तो बहुत खतरनाक है। बी केयरफुल, बेस्ट बी केयरफुल, सतर्क रहो, बेहतर यही है कि तुम सतर्क रहो। हु नोज विच वन इज टू पेरिश, किसको पता कि कौन कब नष्ट होने वाला है। पेरिश वन मस्ट, लेकिन नष्ट जरूर होगा। द डेजर्ट इज वेटिंग द रैट्स एंड द लिजार्ड्स, रेगिस्तान और चूहे और वो छिपकलियाँ इंतज़ार कर रहे हैं। दे विल क्लेम द फ्लैश, वो उस मांस पर अपना हक जताएंगे। द विंड्स विल कैरी द बोन्स अवे, और हवाएं हड्डियों को ले जाएंगी। माइंड द विंड, हवा का ध्यान रखो। शट द विंडोज, खिड़कियां बंद करो।
हाइड हाइड, छुप जाओ। आह, द हेयर इट कम्स द विजार्ड, ओहो, आ गई वो छिपकली आ गई। हेयर इट कम्स टू माउंट यू, वो आ गई तुम पर हमला करने, तुम पर चढ़ने। सलाइवा फॉलिंग इन लाइन्स ऑफ वाइट फ्रॉम इट्स माउथ, उसके मुंह से सफ़ेद रंग की लाइन्स में जो लार है वो गिर रही है। इट्स बेली ड्रैगिंग ऑन द ग्राउंड, उसका पेट ग्राउंड पर रगड़ रहा है। देन ड्रैगिंग ऑन यू, और फिर तुम्हारे ऊपर रगड़ेगा। हेयर इट इज़, वो आ गई। वॉट आर दोज विजार्ड्स कॉल्ड गौतम, वो विजार्ड्स क्या होती हैं गौतम? द बिग वंस दैट वॉक ऑन देयर टोज, वो बड़ी वाली जो अपने पैरों पे चलती हैं, पैरों की उंगलियों पे चलती हैं। लाइक एलिगेटर्स, एलिगेटर्स की तरह लगभग। इगुआनाज, इगुआना होती हैं वो। इगुआनाज। माई ब्लड रैन कोल्ड, मेरा रक्त ठंडा पड़ गया। एंड आई हर्ड द स्लेदर ऑफ इट्स ड्रैगिंग टेल इवन नाउ, और मुझे उसकी झूलती हुई जो पूँछ है उसकी हिसाहट जो है अभी सुनाई दे रही है। इन वाइट डे लाइट, यहाँ इस दिन के समय में भी। गेट ऑफ, आई टेल यू गेट ऑफ, गो, उतर जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ उतर जाओ, चली जाओ। पागल जैसा बिहेव कर रही है माया। वॉट इज़ द मैटर, सैड गौतम पुटिंग डाउन हिज टी कप, क्या हो गया? गौतम ने कहा अपने चाय का कप नीचे रखते हुए। आई थॉट यू लाइक्ड हर, मुझे लगा तुम्हें वो पसंद है। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैट हु रिटायर्ड ऑफेंडेड टू ए कॉर्नर, हर एम्बर ग्रीन आईज हाफ सिट टू लिक हर पॉज एंड क्लीन हर ईयर्स। और उसने उस बिल्ली की ओर देखा जो कि वहाँ से हटकर बुरा मानकर एक कोने में चली गई थी। उसके एम्बर ग्रीन कलर की जो आंखें आधी बंद थी, वो अपने पंजों को चाट रही थी, अपने कानों को साफ कर रही थी। ओह आई डू, अरे हाँ मैं पसंद करती हूँ बिल्ली को। आई क्राइड, में चिल्लाई। ओवरकम विद रिमोर्स एंड रैन टू हर, पश्चाताप से भरकर और उसकी तरफ गई। ओ माई लवली वन, ओ मेरी प्यारी बिल्ली। आई डू, मैं करती हूँ, प्यार करती हूँ। आई इंसिस्टेड रबिंग माई चीक ऑन द टॉप ऑफ हर हेड, मैंने कहा अपना गाल को उसके सर के ऊपर रगड़ते हुए। एंड होल्डिंग हर सॉफ्ट, उसे प्यार से पकड़ते हुए। सिक्वेशियस बॉडी अगेंस्ट माई नेक, उसकी सुसंगत शरीर को मेरे गर्दन के पास में। जैसे गले नहीं लगाते कभी भी उस तरीके से। बट शी इज़ सो हॉट, लेकिन वो बहुत गर्म है, मैंने शिकायत की, आई कंप्लेन। गो एंड, चली जाओ। एंड आई पुश्ड हर अवे अगेन, और मैंने उसे वापस भेज दिया। यू लुक हॉट, वाई डोंट यू ड्रिंक लेमन जूस इंस्टेड ऑफ टी, तुम गर्म दिखाई दे रही हो, तुम चाय की बजाय नींबू का पानी क्यों नहीं पीती हो, नींबू का रस। नो नो नो, व्हाट इज़ द पोस्ट, वेयर इज़ द पोस्टमैन, नहीं नहीं नहीं, पोस्टमैन कहाँ है? वाई वोंट ही कम, वो आया क्यों नहीं? ही नोज आई एम वेटिंग सो, वो जानता है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आई वेंट टू द विंडो एंड रेज द बैम्बू स्क्रीन, मैं खिड़की के पास गई और बैम्बू की जो चटाई खिड़की पर लगी हुई थी उसको उठाया। द मॉर्निंग लाइट स्ट्रक मी लाइक ए वाइट हॉट ब्लॉक ऑफ हैवी मेटल, सुबह की रोशनी ने मेरे ऊपर एक सफ़ेद गर्म मेटल के जैसा प्रभाव डाला। हॉट, ऑलरेडी हॉट, गर्म हूँ, पहले से ही गर्म। आई क्राइड एंड रेड द स्क्रीन ड्रॉप, मैं चिल्लाई और मैंने स्क्रीन को वापस गिरा दिया। ए पेयर ऑफ स्पैरोज फ्लू ऑफ विद ए वेव ऑफ डिस्टर्ब विंग्स, एक चिड़ियों का एक जोड़ा एक हल्की सी आवाज़ के साथ, वेव के साथ में, और अपने सख्त पंखों के साथ में उड़ा। एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट अरोज, और धूल का एक बादल उठ खड़ा हुआ। येलो एंड ग्रैंड, पीला और दानेदार। वाई कैंट दैट मैन डस्ट प्रॉपरली, वो आदमी सही से साफ क्यों नहीं कर सकता? आई सेड एक्सेप्ट एग्जेस्परेटेड, मैंने झल्ला कर कहा। डू इट योर सेल्फ वन डे, शो हिम हाउ, सेड गौतम ड्रिजी, गौतम ने रूखेपन से कहा कि एक दिन तुम खुद भी तो करके देखो, उसे दिखाओ कैसे करते हैं। माई सेल्फ, आई स्पन अराउंड टू ग्रेव एट हिम विद हॉस्टिलिटी, मैं करूं, मैं उसकी ओर शत्रुतापूर्ण तरीके से घूरने लगी। इन दिस हीट, इस गर्मी में। यू वॉन्ट मी टू डू द सर्वेंट्स वर्क इन दिस हीट, तुम चाहते हो कि इस गर्मी में मैं नौकरों का काम करूं। इफ़ यू थिंक ऑफ नथिंग बट द हीट इट विल मेक इट वर्स फॉर यू, अगर तुम गर्मी के अलावा कुछ और नहीं सोचोगी ना तो ये तुम्हें और ज़्यादा बुरा कर देगा, या तुम्हें बुरा बना देगा। ओह इट इज़ द वर्स्ट मंथ, अरे ये सबसे बुरा महीना है। इफ़ ओनली देयर वुड बी स्टॉर्म, अगर अच्छा तो तभी होता जब इसमें कोई तूफान हो जाता, आ जाता। इट वुड बी कूल, तो ये ठंडा हो जाता। एट लीस्ट फॉर वन नाइट, कम से कम एक रात के लिए ही सही। इफ़ ओनली द पोस्टमैन वुड कम, अगर पोस्टमैन आ जाए तो। वाई, हु इज़ गोइंग टू राइट यू, क्यों, तुम्हें कौन लिखने वाला है? नो बडी, आई शाउटेड, कोई नहीं लिखने वाला, मैं चिल्लाई। फ्लिंगिंग माई सेल्फ डाउन ऑन द चेयर अंडर द फ्यूटाइल फैन, अपने आप को कुर्सी में बैठकर उस बेकार जो पंखे के नीचे
लगी हुई थी ना कुर्सी, अपने आप वहां जाकर बैठ गई। नो बडी राइट्स टू मी, नॉट इवन फादर, मुझे कोई पत्र नहीं दिखता है, यहाँ तक कि पिताजी भी नहीं। एंड आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम हिम अबाउट हिज प्लान्स फॉर द समर, जबकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ ताकि वो मुझे अपने समर के प्लान्स के बारे में बता सकें। ही नोज आई एम वेटिंग, वो जानते हैं कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ। द सर्वेंट केम इन विद मोर टी एंड देयर वॉज नो मोर टॉक, नौकर अंदर और चाय लेकर आए और फिर कोई बात नहीं हुई। The only sounds were that of the aged fan gasping at its swung tirely around. एकमात्र आवाज़ जो थी वो थी उस पुराने पंखे की उस हवा में घूमने की और थकावट से गैस्प करने की, सांस लेने की। एंड ऑफ गौतम ईटिंग, और गौतम के खाने की। ऑफ गौतम स्लाइसिंग पपाया विद ए लॉन्ग नाइफ, गौतम जो है एक पपीते को लंबे से चाकू से काट रहा था, छील रहा था। ऑफ हिम चॉपिंग ए लेमन इन हाफ्स, और नींबुओं को आधे आधे में काट रहा था। स्क्वीजिंग इट, उसे निचोड़ रहा था। ऑफ हिम स्प्रिंकलिंग शुगर स्कैटरिंग सम ऑन द टेबल, और ऑफ हिम स्प्रिंकलिंग शुगर मतलब उसे चीनी के ऊपर छिड़कते हुए। स्कैटरिंग सम ऑन द टेबल, थोड़ा बहुत टेबल पे भी फैलाते हुए। ऑफ हिम डिगिंग द स्पून इनटू द सॉफ्ट लिविड फ्लैश, और उसके बाद उसने चम्मच को पपीते के लाल गूदे में घुसा दिया। ओवर रिप, जो कि बहुत ज़्यादा पका हुआ था। डिगिंग इट आउट, ईटिंग ईटिंग, उसके अंदर चम्मच घुसाई, गूदे को बाहर निकाला और फिर खाना खाना, खाया उसको, यानी कि पपीते को। हाउ कैन यू ईट इन दिस हीट, आखिर तुम इतनी गर्मी में कैसे खा सकते हो। इट साउंड्स लाइक ए मिलियन कैटरपिलर्स एट इट टुगेदर, ऐसा आवाज़ आ रही है जैसे तो मिलियंस ईली इसके ऊपर लगी हुई हों। आई गिव अप, मैंने हार मान ली। ही मोन्ड, उसने रुआं से होकर होकर कहा। एंड लेफ्ट फॉर द ऑफिस, और ऑफिस के लिए निकल गया। द सर्वेंट केम इन अगेन टू क्लियर द टेबल, शट ऑल द विंडोज, ड्रॉ ऑल द कर्टेंस, नौकर अंदर आया, उसने टेबल साफ की, खिड़कियां बंद की और पर्दे गिरा दिए। द हाउस वॉज स्टिल डार्कन्ड, आई सेट इन ए टॉम्ब, जो घर है वो फिर से पुराने जैसा हो गया, स्थिर, अंधेरा, और मैं जैसे एक मकबरे में बैठी हूँ ऐसी हो गई, अकेली बिल्कुल। आई सेट एज इन ए टॉम्ब, मैं जैसे कि मकबरे में बैठी हुई थी। ऑन माई स्मॉल बैम्बू चेयर, मेरी छोटी बैम्बू चेयर के ऊपर। रेस्टिंग माई चीक अपॉन माई हेड, अपने गाल को अपने हाथ के ऊपर रखकर आराम देते हुए। वेटिंग, इंतज़ार करते हुए। देयर वॉज नथिंग टू लुक एट, वहाँ पर देखने के लिए कुछ नहीं था। द फाइन शाफ्ट्स ऑफ लाइट दैट स्टोर थ्रू द बैम्बू स्क्रीन रिमेंड स्टिल अनफ्लिकरिंग, वो रोशनी की शानदार किरणें जो कि बैम्बू स्क्रीन जो थी, यानी कि जो चटाई थी ना, खिड़की के ऊपर लगी हुई थी, उसके बीच बीच के जो खाली हिस्से होते हैं उनमें से छुप छुपा कर अंदर की ओर आ रही थी, बिना फड़फड़ाए हुए। वो स्थिर थी वो लाइट। द वार्म ब्रीज ऑफ द फैन रेज द एज ऑफ ए फोल्डेड न्यूज़पेपर, पंखे की उस गर्म हवा के झोंके ने न्यूज़ मुड़े हुए रखे न्यूज़पेपर के एक किनारे को उठा दिया। लेड इट डाउन अगेन, फिर उसे नीचे पटक दिया, यानी कि फड़फड़ा रहा था वो अखबार जो है। देयर वॉज नथिंग फॉर मी टू डू, वहाँ पर मेरे करने लायक कुछ भी नहीं था। द हीट ग्रू एंड एक्सपेंडेड इन दैट क्लोज्ड रूम एज ए ग्रेट पेनफुल स्वेलिंग इन ए वॉम्ब, वो गर्मी उस रूम के अंदर इस तरीके से बढ़ रही थी जैसे तो एक गर्भाशय में बहुत दर्द से भरी हुई सूजन हो रही हो। एन इनमोबाइल फीटस, एक स्थिर भ्रूण में। breathless with expectations and horror of all that was to come, सांस रहित, उम्मीदों से सांस रहित, और जो डर थे। ब्रीथलेस विद एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि उम्मीदों में सांस नहीं थी, और जो डर था वो सब आ रहा था। देयर वॉज ऑल दैट टू कंटेम्पलेट, वहाँ पर चिंतन के लिए सब कुछ था। यस, हाँ। द हॉरर ऑफ ऑल दैट वॉज टू कम, वो सारा डर अब आने वाला था। नो नो, आई वुड नॉट थिंक ऑफ दैट, नहीं नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। डेलिबरेटली आई ट्विस्टेड अवे फ्रॉम हिट, जानबूझकर मैं उसकी तरफ से मुड़ गई। एंड थॉट हाउ इट हाउ इन माई फादर्स हाउस, और सोचने लगी कि कैसे मेरे पिताजी के घर में। देयर वॉज ए लार्ज आइस बॉक्स अंडर द वाइट पेंटेड स्टेयर्स, कि कैसे वहाँ पर एक बड़ा सा आइस बॉक्स था उन सफ़ेद पेंट की हुई सीढ़ियों के नीचे। एंड ऑल डे लॉन्ग वन कुड फैच वन सेल्फ लॉन्ग, और पूरे दिन कोई भी वहाँ से बर्फ़ निकाल सकता था खुद के लिए।
कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ लेमन एंड मैंगो, नींबू और आम की कोल्ड ड्रिंक्स बना सकता था। टेमरिंड एंड पैशन फ्रूट, इमली का या फिर उस समय जो सीजन का जो फल था उसका जूस बना सकता था। ऑन ब्लॉक्स ऑफ आइस द फ्रूट रे गैदरिंग बेड्स ऑफ फ्रोस्ट, आइस के ब्लॉक्स के ऊपर जो फल होते थे उनके बर्फ की बूंदें जम जाती थी। देयर राइप बर्निंग चीक्स कूलिंग टिल दे वर फिट टू बी ईटन, उनका पका हुआ जलता हुआ गर्म मांस जब तक ठंडा होता था, जब तक कि वो खाने के लिए योग्य हो जाते थे। यानी कि फलों को काटोगे तो देखते हैं ना उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें हो जाती हैं। तो फल को काटने की भी एक देखो एक्सप्लेनेशन है इनकी खुद की, कि वही जो फल हैं उनके जो जलते हुए गाल हैं वो पके हुए फल ठंडे हो रहे थे जब तक कि वो खाने के लिए एकदम पर्याप्त योग्य ना हो जाते। पीचेस, आड़ू सेंट इन बास्केट्स ऑफ स्ट्रॉ फ्रॉम द हिल्स, जो कि तिनके की बनी हुई टोकरियों में पहाड़ियों से भेजे गए थे। एंड एप्रिकॉट्स और खुबानी, मैंगोज बाय द स्कोर, ढेर सारे आम। एंड रीचेज इन बंडल्स ऑफ प्रिकी रेड, और कांटेदार लाल बंडल्स में लीची भेजी गई थी। देयर लीव्स स्टिफ एंड ग्रे ऑन लॉन्ग स्टॉक्स, उनकी पत्तियां बहुत सख्त थी और लंबी लंबी छड़ियों पर ग्रे कलर की थी। Rockets from the garden where they glowed golden against the glossy leaves in the evening. Rockets एक जापानी फल होता है, येलो कलर का होता है। गार्डन में से जहाँ पर वे चमक रहे थे स्वर्णिम, सोने के जैसे चमक रहे थे उन चमकदार पत्तियों के सामने उस शाम में। When it was cooler and twilight fell, जब मौसम थोड़ा ठंडा हुआ और संध्या हो गई, गोधूली बेला हो गई। एंड वन कुड वेंचर आउट इन फ्रेश कॉटन्स, और व्यक्ति लोग मतलब हम सब जब नए नए ताज़े कॉटन के कपड़े पहनकर बाहर निकले। विद फ्लावर्स इन वन हेयर, जिसमें से एक के सर में फूल लगे हुए थे। जैस्मिन, चमेली, चंपा, बेला, ये सब फूल हैं। ऑल वाइट एंड फ्रेगनेंट, सभी सफ़ेद और खुशबूदार। प्लग्ड एज बर्ड्स ऑन टू ए लार्ज ब्रास ट्रे एट डॉन, जो कि चौंटे गए थे उन कलियों में से उन बड़ी बड़ी ट्रे, एक लार्ज ब्रास ट्रे जो डॉन मतलब सुबह के समय में वो कलियों में से चौंट करके वो जो फूल हैं वो एक बड़ी सी जो कांसे पीतल पीतल की जो ट्रे होती है उसमें रख दिए गए थे। एंड केप्ट फ्रेश अंडर वेट मशीन ऑल डे, और जिन्हें पूरे दिन गीले मरमर के अंदर ताज़ा रखा गया था। टिल आई वुड थ्रेड देम इनटू लॉन्ग चेन्स, जब तक कि मैं उनमें धागा पूर्वक उन्हें लंबी चेन्स में ना बना दूं, यानी कि माला ना बना दूं। सिटिंग ऑन द स्विंग चेयर ऑन द वरांडा विद माई नीडल एंड थ्रेड, अपनी झूला झूलने वाली चेयर पर बरामदा में बैठे बैठे उस सुई और धागे से। एंड देन वाइंड दैम इनटू माई हेयर फॉर द इवनिंग, और फिर शाम के लिए उन्हें अपने बालों में लपेट दूं। द साउंड ऑफ वाटर बीइंग स्प्रेड अक्रॉस द लॉन, पानी छिड़कने की जो आवाज़ थी लॉन में वो आ रही थी। ऑफ टैप्स गरगलिंग जेनरसली, नलों के चलने की आवाज़, पानी के गड़गड़ाने की आवाज़। ऑफ क्रिकेट्स स्टीरिंग इनटू लाइफ, और झींगुरों के जीवन जीने की आवाज़, यानी कि टर टर की आवाज़। ड्रिंक्स शरबत फ्रूट ऑन ट्रीज, पेय पदार्थ शरबत, पेड़ों के ऊपर वो फल। ऑन आइस, और बर्फ। कल्पना है जी, देखो ये तो अनीता देसाई की जो भी चल रहा है ये सब कुछ बस सोचे जा रही हैं सोचे जा रही हैं। माया जो है ढाली बहुत है, माया दिन भर फ्री बैठी रहती है, काम सारे घर के नौकर चाकर करते हैं, पति चल जाता है ड्यूटी, सास ससुर अभी कोई है नहीं घर में तो अकेली है बस। स्टार्स ऑन नाइट्स, सितारे रात में। व्हेन द बेड्स वर ब्रॉट आउट ऑन द टेरेस अप स्टेयर्स, जब बेड जो हैं वो बाहर निकाले जाते थे टेरेस पर सीढ़ियों से। रोज वाइन्स बैंकिंग द पैरापेट, गुलाब की बेलें दीवार के किनारे होती थी। एंड फ्रॉम द लॉन बिलो, लॉन में नीचे से ऊपर की ओर आती हुई। द ड्रिफ्टिंग वॉइसेस ऑफ माई फादर एंड हिज फ्रेंड्स रिसाइटिंग पर्शियन कपलेट्स टू ईच अदर, वो ज़ोरदार आवाज़ें मेरे पिताजी के और उनके दोस्तों की जो कि पर्शियन दोहे एक दूसरे को सुनाते थे, उच्चारित करते थे। रिसाइटिंग का मतलब होता है उच्चारण करना। और वन ऑफ देम सिंगिंग हिज सोल अवे इन ए वॉइस होर्स, और उनमें से एक अपनी आत्मा से गा रहा था बहुत ज़बरदस्त, होर्स मतलब भयंकर आवाज़ में।
विद पैशन एंड एल्कोहल, बहुत जुनून से और शराब पीकर, टिल द नाइट ड्रू क्लोज टू ए पैल्पिटेंट डॉन, जब तक कि रात जो है वो एक धड़कती हुई सुबह में नहीं बदल जाती। स्टार्स एट डॉन, सुबह के समय सितारे दिखाई देते। समर टाइम एट होम, घर पर गर्मियों के समय की ये सब बातें हैं। एट 11 o'clock क्वाइट पंक्चुअली, 11 बजे, ठीक 11 बजे, द सर्वेंट ब्रॉट मी ए ग्लास ऑफ विप्ड बटर मिल्क, जो नौकर हैं वो मेरे लिए, विप्ड का मतलब होता है क्रीम निकाला हुआ, क्रीम निकाले हुए छाछ का एक गिलास लेके आते। स्पाइस्ड विद कार्डेमोम, जो कि इलायची से स्पाइस्ड हुआ होता है, यानी इलायची डली हुई होती है उसमें, इलायची का पाउडर। एज आई लाइक्ड इट, जैसा कि मुझे पसंद था। एंड ए लेटर ऑन ए ट्रे, और फिर एक ट्रे के ऊपर लेटर लेके आया। तो अब एक्चुअल में आ गई है, देखो ये चीज़ कि क्या हुआ है कि 11 बजे, ठीक 11 बजे, अभी तक तो वो अपने पिताजी के ख्यालों में थी माया अपने बचपन में, अब करंट में आ गई है और प्रेजेंट टाइम में कि 11 बजे नौकर जो है छाछ का गिलास लेके आया है, कार्डेमम डला हुआ, और एक ट्रे में लेटर लेके आया है, बट नॉट फ्रॉम फादर, जो कि लेकिन ये पिताजी का नहीं था। अ स्ट्रेंज लेटर ऑफ थिक पेपर एंड लॉन्ग एंड विद ए फॉरेन स्टाम्प, एक अजनबी का लेटर जिसका पेपर बहुत मोटा था और लंबा था, और इसके ऊपर एक विदेशी स्टाम्प लगा हुआ था। आई स्टडीड इट लॉन्ग बिफोर आई रियलाइज इट वॉज एन अमेरिकन स्टैम्प। आई स्टडीड, मैंने इसे पढ़ा, उससे पहले ही मुझे महसूस हो गया था कि ये एक अमेरिकन स्टाम्प है। एंड आई स्क्रूड अप माई आईज बिफोर आई कुड डिसाइफर द पोस्ट मार्क इन द दैट सबड्यूड सेमी डार्कनेस, और मैंने अपनी आंखें बंद कर दी इससे पहले कि मैं पढ़ सकूं कि वो जो पोस्ट मार्क है वो दबा हुआ था उस अर्ध अंधेरे में, आधे अंधेरे में। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ये तो न्यूयॉर्क से आया है, न्यूयॉर्क। ओह अर्जुन, टू हैव रिटर्न एट लास्ट आफ्टर ऑल दिस टाइम, आखिरकार अर्जुन ने मुझे लिख ही दिया, चाहे इतना समय लगा पर लिख तो दिया ही। तो साहब अर्जुन है कोई, उसका पत्र आया है माया के पास में। अर्जुन, आई क्राइड अर्जुन एंड बैंग्ड ऑन द विंडो, देन स्ट्रेन्ड टू सी वेयर ही वेंट। अर्जुन, मैं चिल्लाई अर्जुन, और मैं भागकर खिड़की पर गई, तनाव से भरी हुई है देखने के लिए कि वो कहाँ गया। कौन कहाँ गया? डाकिया। बट ही डिसअपियर डाउन एन अनलिट एरे ऑन हिज रस्टी बाइसिकल, लेकिन वो गायब हो गया एक मंद रोशनी वाली या फिर अंधेरी गली में अपनी गंदी सी बाइसिकल पे। द कार स्वेप्ट मी ऑन फ्रॉम होम ए टी पार्टी, कार मुझे घर पर, फ्रॉम होम, कार मुझे घर ले आई एक टी पार्टी में से। आई डिड नॉट टेल फादर आई हैड सीन हिम इन द बाज़ार, मैंने पिताजी को नहीं बताया कि मैंने उसे बाज़ार में देखा था। वन नेवर न्यू वेयर अर्जुन वेंट, किसी को नहीं पता था कि अर्जुन कहाँ जाता था एग्जैक्टली। अब देखिए वेयर ही वेंट जो है ना, ये बाइसिकल, वेयर ही वेंट, यहाँ पे तो ये अभी चल ही रहा है, लेकिन अब इससे आगे वो फिर से पास्ट में चली गई है कि कार उसे घर ले आई एक चाय पार्टी में से। उसने पिताजी को नहीं बताया कि उसने उसे बाजार में देखा था अर्जुन को। वन नेवर न्यू वेयर अर्जुन वेंट एग्जैक्टली, हिज डिपार्चर्स एंड अराइवल्स वर स्विफ्ट, उसका आना जाना बहुत फास्ट होता था। साइलेंट मिस्टीरियस, एकदम चुपचाप और रहस्यमय तरीके से। ओह फॉर ए वॉक ही वुड से स्माइलिंग, फॉर ए राइड एज ही लीन्ड हिज बाइसिकल अगेंस्ट द कुक हाउस वॉल, अरे घूमने जा रहा हूँ वो कहता मुस्कुराते हुए, एक राइड के लिए, जब वो अपनी जो बाइसिकल है उसको उठाता, जो कि कुक जो होता है रसोइया, उसके घर की दीवार के सटा के लगी हुई होती थी। जस्ट फॉर ए बाइसिकल राइड ही वुड से स्माइलिंग सॉफ्टली, हल्का सा मुस्कुराते हुए वो कहता बस एक बाइसिकल राइड के लिए, साइकिल चलाने जा रहा हूँ। Why a bicycle? Father had asked, slowly looking up over the richly bound volumes and sheaves of fine paper on his heavy, highly polished desk. आखिर साइकिल क्यों? पिताजी पूछते, अपनी वो उन अच्छे से बंधी हुई पुस्तकों के पुलंदों के ऊपर से देखते हुए, वो शानदार पेपर की भारी और अच्छे से पॉलिश्ड डेस्क के ऊपर रखी होती थी जो, यानी कि पिताजी टेबल पे बैठे हैं, सामने किताबों का बंडल रखा है, उसके ऊपर से झांक कर कह रहे हैं पिताजी कि साइकिल क्यों? आई थॉट आई गेव यू इनफ फॉर दैट कार सप्रू वॉज गोइंग टू सेल यू,
मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें इतने पैसे तो दे ही दिए थे, जो कि सप्रू तुम्हें बेचने वाला था उस कार को, उस कार के लिए इतने पैसे तो दे ही दिए थे मैंने। यस, एयरली फ्रॉम अर्जुन। चंचलता से अर्जुन कहता, हाँ, बट आई प्रेफर द बाइसिकल, लेकिन मैं बाइसिकल को प्राथमिकता देता हूँ। इट वॉज सो मच चीपर, ये बहुत सस्ती है, सेकंड हैंड है। एंड फादर पर्स्ड हिज लिप्स, और पिताजी अपने होठ भींच देते, ऑब्वियसली रिफ्रेनिंग फ्रॉम क्वेश्चनिंग हिम ओवर द रिमाइंडर ऑफ द मनी। जाहिर है कि वो उस प्रश्न को पूछने से परहेज करते जिसमें ये होता कि बचे हुए पैसे का क्या हुआ। इट इज़ सो लाइट एंड नो ट्रबल, ये बहुत हल्की है और कोई परेशानी भी नहीं है। एंड टू मी, और मेरे लिए, बिसाइड्स वन कैन गो एवरीवेयर वेयर वन कुड नॉट इन ए बिग कार। कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और ऐसी ऐसी जगह जा सकता है जहाँ पर एक बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। सप्रूज कार, सप्रू की कार, ही लॉफ्ट, वो हंसा। इट इज़ एज बिग एज फादर्स, ये तो पिताजी के जितना बड़ा है, ऑलमोस्ट, लगभग। यानी क्या है इतना बड़ा? कार। ये तो कार जो है वो पिताजी की जितनी, पिताजी की कार जितनी बड़ी है ये, ऑलमोस्ट। एंड हिज आईज ट्विंकल्ड ब्रीफली, और उनकी आंखें हल्की सी टिमटिमाई। बट डोंट यू माइंड इन द हीट, लेकिन क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती इस गर्मी में? ऑन ऑल दोज डर्टी स्ट्रीट्स, उन गंदी गलियों में? बट अर्जुन नेवर माइंडेड, लेकिन अर्जुन को कभी फर्क नहीं पड़ता। नो आई डोंट माइंड, नहीं नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ही सैड शगिंग स्माइलिंग विद फेंट सिनिसिज्म, उसने कहा कंधे उचकाते हुए, हल्की सी निंदात्मक मुस्कान देते हुए। एंड देन वैनिश्ड, और फिर गायब हो गया। ही नेवर वॉकड अवे, ही डिसअपियर्ड, वो कभी चल के नहीं जाता था, वो गायब हो जाता था। जैसे तो हम रास्ते में जाते हैं ना, दूर से चौराहे पे देखते हैं जब बिना हेलमेट के होते हैं हम, तो पुलिस वाले हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही हम चौराहे पे पहुंचते हैं तो अचानक से वो कूद जाते हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं ना, वो सामने नहीं आते, वो प्रकट होते हैं। वो गाय वो मतलब हमको पकड़ते नहीं है, वो प्रकट होते हैं। एंड परहैप्स दैट वाज व्हाई वी फॉरगॉट हिम सो इजीली, इसलिए हम उसे इतना आसानी से भूल गए थे। व्हेन ही लेफ्ट दैट फाइनल टाइम फॉर गुड, जब वो गया उस अंतिम समय, फॉर गुड देयर वाज नो वर्ड, अच्छे के लिए वहाँ पर कोई खालीपन नहीं था, क्योंकि उसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था ना। ही वॉज मेयरली एबसेंट, वो तो केवल एबसेंट ही रहता था। एंड वन डिड नॉट फील एन एब्सेंस, और किसी को उसकी एब्सेंस, गैर मौजूदगी महसूस भी नहीं होती थी। नॉट अर्जुन्स होल प्रेजेंस इट सेल्फ वॉज सो हाफ हार्टेड, सिर्फ अर्जुन की ही मौजूदगी जो थी, नॉट अर्जुन, ना केवल अर्जुन की, जिसकी पूरी उपस्थिति जो थी वो आधे हृदय से होती थी। एंड बेयरली फेल्ड, और मुश्किल से ही महसूस होती थी। यानी कि अर्जुन जो है ना, वो खुद भी आधे मन से ही रुकता था घर में। Besides, he had disappeared so often before. इसके अलावा वो पहले भी कई बार गायब हो चुका था। एंड हिज रीअपियरेंस वर ऑल्सो क्वाइट, और उसका दोबारा दिखाई देना हमेशा बहुत क्वाइट होता था, एकदम शांत होता था, चुपचाप होता था। सो अनऑब्ट्रूसिव, बिल्कुल ना महसूस होने वाला। दैट ऑल हैपेंड विद ए सैड नेचुरलनेस, जो कि पूरा एक प्राकृतिक रूप से होता था, एक दुखी उदास प्राकृतिक रूप से। एंड वन फेल्ट अशेम टू क्वेश्चन, और कोई भी उससे क्वेश्चन पूछने में शर्म करता। ही इज़ गोन, फादर हैड सेड, वो जा चुका है, पिताजी कहते, होल्डिंग द लेटर इन हिज हैंड, अपने उस लेटर को हाथ में पकड़े। लाइक एन एम्प्टी केज फ्रॉम विच ए बर्ड हैड एस्केप्ड, एक खाली पिंजरे की तरह जिसमें से एक पक्षी बचकर निकल गया है। अ बर्ड वंस बिलव्ड, एक पक्षी जिसे कभी प्यार किया गया था। बट फॉर सो लॉन्ग नोन दैट वन हैड ग्रोन टू यूज टू इट टू काउंट इट बिलव्ड एनी मोर, लेकिन सो लॉन्ग नोन, बहुत लंबा हो गया इस बात को जाने हुए कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो गया कि अब उसे प्यार सहे जाने की आदत नहीं रही। वन हैड पिटीड इट सफरिंग्स, बस उसके दुखों पर किसी को दया आती है। गोन, चला गया। आई हैड रिपीटेड, मैंने कहा। विद मोमेंटरी एंग्विश, एक क्षणिक पीड़ा से ग्रसित होकर। एंड नो वन हैड ट्राइड टू ब्रिंग हिम बैक, और किसी ने उसे वापस लाने की कोशिश नहीं की। हिज वर्ल्ड हैड नेवर बीन अस, उसका संसार कभी हमारा था ही नहीं। ही हैड मेयरली बीन ए विजिटर, वो बस एक आगंतुक था। एंड हैड नाउ टेकन हिज लीव, और अब वो जा चुका था। अमंगस्ट अस ही हैड बीन अनकम्फर्टेबल, हम सब के बीच में वो असहज होता। फॉर लॉन्ग ही हैड बोर्न
इट इन साइलेंस, और लंबे समय तक वो चुप रहता, लाइक ए रिजाइंड बर्ड, एक भाग जा चुके पक्षी की तरह, बट वन दैट स्टिल गेज्ड विद पैशन, लेकिन वो व्यक्ति जो घूर कर जुनून से देखता, थ्रो द बार्स, उन सलाखों के पीछे से, दैट हेल्ड इट इन एंड, जो कि उसे रोके हुए थी उनके अंदर, आफ्टर ट्विस्टिंग एंड टर्निंग अबाउट ऑन द चेयर ऑन द टेरेस, उस कुर्सी के ऊपर से मुड़कर या इधर उधर झांक कर देखता टेरेस के ऊपर, वे हैव ऑल हैड अवर टी, जहाँ पर हम सभी अपनी चाय पी रहे होते, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से वापस आती थी, एंड ही फ्रॉम कॉलेज, और वो कॉलेज से वापस आता था, ही वुड फाइनली राइज, वो आखिर खड़ा होता, एंड लीप अक्रॉस द फ्लावर बेड्स इनटू द ड्राइव, और छलांग लगाकर, किसके ऊपर से, फूलों की क्यारियों के ऊपर से छलांग लगा के रोड पे निकल जाता। आई एम गोइंग फॉर ए लिटिल वॉक, ही वुड क्राई, और जाते जाते वो चिल्लाता, मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। इफ़ आई वर अलोन विद हिम, अगर मैं उसके साथ अकेली होती, बट इफ़ फादर वॉज प्रेजेंट, लेकिन अगर पिताजी मौजूद होते, नॉट इवन दैट, तो वो भी नहीं कहता। देन साइलेंस, फिर चुप हो गया, चुप्पी छा गई। बिकॉज फादर वुड प्रेस हिम, क्योंकि पिताजी उससे पूछते, पिताजी उसको दबाते, उस पर दबाव बनाते, बट वेयर, कहाँ जा रहे हो, व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब आओगे, यानी कि हम सब होते ना, तब तो वो बता के जाता कि भाई मैं जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, लेकिन जब पापा होते ना, तब वो ये भी नहीं बोल के जाता कि मैं जा रहा हूँ घूमने, क्योंकि पापा तो उससे सवाल पूछते कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, आर्ट यू कमिंग टू द क्लब विद अस, क्या तुम हमारे साथ क्लब नहीं आ रहे हो, विल यू बी होम टू डिनर, क्या तुम डिनर के टाइम तक घर आ जाओगे, एंड इफ अर्जुन रिप्लाइड एट ऑल, और अगर अर्जुन उनका जवाब भी दे देता, इट वुड बी विद मेयरली ए ब्रीफ आई बैक बी बैक सून, तो वो संक्षेप में जवाब देता, केवल इतना ही कहता कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, बट ही वुड नॉट, लेकिन वो कभी जल्दी नहीं आता। एज अ स्कूल बॉय ही ऑफन स्टेड अवे ए नाइट, एक स्कूल के लड़के के तौर पर वो कई बार रातों को बाहर रहता, लाइक ए डोमेस्टिक कैट, एक घरेलू बिल्ली की तरह, दैट गिव्स अवे टू इट्स लस्ट फॉर फ्रीडम वंस नाइट फॉल्स, जो कि अपनी आज़ादी की जो उसकी ललक है, जो लालसा है, उसके प्रति आकर्षित होती है, जबकि जब रात हो जाती है तब, एंड नथिंग कैन कीप इट इन, और कुछ भी उसे अंदर बंद नहीं रख सकता। लेटर ही वुड बी अवे फॉर लॉन्गर एंड लॉन्गर स्ट्रेचेज, और फिर बाद में वो और ज़्यादा लंबे समय तक बाहर रहने लग गया, फॉर डेज एट ए टाइम, एक वक्त पर कुछ दिनों तक के लिए बाहर। इट वॉज ऑफ नो यूज ट्राइंग टू लोकेट हिम, उसका पता लगाना कि वो कहाँ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं था। फादर वुड ग्रो क्वाइटर एंड क्वाइटर, पिताजी अब उसके संदर्भ में और शांत होते चले गए। आई यूज टू थिंक विद एनजाइटी, मैं परेशानी से सोचा करती थी, बट नाउ आई फील इट वॉज एंगर, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि ये गुस्सा था। यानी वो कह रही है कि जब पिताजी शांत हो गए, उसके संदर्भ में ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो मुझे लगता था कि शायद ये उनकी चिंता है, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि ये उनका गुस्सा था। परहैप्स ही डिड मेक इंक्वायरीज, कभी कभी वो उसके बारे में पूछते थे। आई डू नॉट नो, आई डिड नॉट लाइक टू बॉदर हिम विद क्वेश्चंस व्हेन आई सॉ हिम रेज हिज हैंड्स टू हिज टेम्पर्स एंड फ्रॉन्स, मैं नहीं जानती, और मैंने कभी उनसे इस बारे में प्रश्न पूछकर उनको परेशान करने की कोशिश भी नहीं की, जब मैं उनको देखती कि उनके हाथ जो हैं अपनी कनपट्टी पर टिके हुए हैं और बाहों पर टिके हुए हैं। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, ही वुड आस्क, वो पूछते, स्लोली कोल्डली, धीरे से, ठंडे तरीके से, एज अर्जुन स्ट्रोड इन थ्रू द बैक डोर, जब अर्जुन दबे पांव पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता, कूल, लिटिल डर्टी, ठंडा, थोड़ा सा गंदा, एज दो ही हैड नॉट हैड ए प्रॉपर बाथ, जैसे तो उसने नहाया भी नहीं था, बट कूल, लेकिन ठंडा, एज दो ही हैड वॉकड इन रेन एंड ड्यू, जैसे तो वो ओस में या बरसात में भीग कर आया हो। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, आई शुड लाइक यू टू गिव मी एन एग्जैक्ट अकाउंट, तुम मुझे एक सही सही कारण बताओ इस चीज़ का, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सही सही रीज़न बताओ। एट फर्स्ट इट हैड सीम्ड ओनली राइट दैट ही शुड आस्क, शुरुआत में तो लगता था कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं ये इस तरह से पूछ के। लेटर सीइंग द जेंटलनेस ऑफ अर्जुन स्माइल वैनिश सीइंग हिम, और बाद में
अर्जुन की मुस्कान की जो अर्जुन का जो जेंटलनेस थी, अर्जुन की जो उदारता थी, उसको देखते हुए जो स्माइल है उसकी वो गायब हो जाती। सीइंग हिम बैक अप अगेंस्ट द वॉल, ये देखते हुए कि वो दीवार के सट कर खड़ा हो जाता। एंड रेज हिज चिन डिफेंसिवली, और डिफेंसिवली यानी कि बचाव के रूप में अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाता। वाइल हिज लिप्स वेंट a little white, जबकि उसके होठ एकदम थोड़े से सफ़ेद हो जाते। आई वंडर्ड इफ इट वुड नॉट बी वाइजर फॉर फादर नॉट टू बी क्वाइट सो कूल। मुझे आश्चर्य होता कि ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि पिताजी इतना ठंडा व्यवहार करें उसके साथ में। सो टर्स सो ग्रिम, बिल्कुल संक्षिप्त, बिल्कुल गंभीर। विद मी ही नेवर वाज, जो कि मेरे साथ वो कभी नहीं थे। यानी कि अर्जुन के साथ तो इतने वो शांत गंभीर थे, लेकिन मेरे साथ तो नहीं थे कभी भी। नो मैटर वॉट आई डिड, कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या किया। इवन आई नोटेड द डिफरेंस, भले ही मुझे अंतर पता था। एंड फेल्ट अनकम्फर्टेबल, और असहज महसूस करती। बट अर्जुन वुड नॉट बी कंसर्न्ड, लेकिन कॉर्नर्ड, लेकिन अर्जुन को एक किनारे नहीं किया जाता, यानी कि दरकिनार नहीं किया जाता। कुड नॉट बी मेड टू गिव एन एग्जैक्ट अकाउंट, ना ही उसे वास्तविकता पूछी जाती, रीज़न पूछे जाते बिल्कुल सही सही। आई वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, मैं एक दोस्त के साथ रुका हुआ था। हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। जस्ट समवन फ्रॉम कॉलेज, बस कॉलेज से एक है। वेविंग हिज लॉन्ग ब्राउन फिंगर हैंड्स, अपने लंबे भूरी उंगलियों वाले हाथों को झुलाते हुए वो कहता। वॉट इज़ हिज नेम, क्या है उसका नाम। स्पाइटफुली देन, द्वेषतापूर्ण से पूछते पिताजी। तो वो कहता फरीद मोहम्मद, फरीद मोहम्मद है उसका नाम। अ स्टिल फेरोशियस पॉज, एक स्थिर क्रूर विराम, यानी कि एक शांति छा जाती। द मोहम्मद्स, वन डिड नॉट नो पीपल लाइक द मोहम्मद्स। मोहम्मद, किसी भी इंसान को मोहम्मद जैसे लोगों को नहीं जानना चाहिए, यानी कि वो मुसलमान को नहीं जानना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। बट वन न्यू दैट दे लिव्ड इन ए डिसरेप्यूटेबल क्वार्टर्स ऑफ द सिटी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बिल्कुल असम्मानीय जगह पे रहते हैं शहर की। वेयर टेलर शॉप्स जो सर्व द बचर्स, जहाँ पे दर्जियों की दुकानें कसाइयों की दुकानों के आसपास हैं। एंड पीपल स्लेप्ट आउट ऑन द स्ट्रीट ऑन स्ट्रिंग बेड्स, और लोग जो हैं बाहर गलियों में सोते हैं धागे के बिस्तरों पर एट नाइट, रात में। बेडरी ऑफ, बदहाल जगह। डिसरेप्यूटेबल मुस्लिम्स, बदनाम मुसलमान। हु थॉट नथिंग ऑफ स्पिटिंग पान जूस ऑन देयर वॉल, जो सिर्फ पान का थूक थूकने के सिवाय कुछ और नहीं सोचते। ऑफ अलाउिंग देयर डॉटर्स टू वंडर अबाउट द स्ट्रीट्स एंड शॉप्स अनएस्कॉर्टेड, जो अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को गलियों में बिना किसी सुरक्षा के दुकानों पर भेज देते हैं घूमने के लिए। फादर्स लिप्स ग्रू नैरो, पिताजी के होठ सिकुड़ गए, टाइट हो गए, टाइटर। हिज फास्टिडियस फिंगर्स फोल्डेड अवे द न्यूज़पेपर, उनकी नकचढ़ी उंगलियों ने न्यूज़पेपर को बंद किया। सेटिंग इट असाइड, उसे एक बगल रखा। एंड ही प्रिपेयर्ड फॉर ए लेंथी टॉक, और वो एक लंबी बात करने के लिए तैयार हो गए थे। बट अर्जुन वुड नॉट टॉक, लेकिन अर्जुन को बात करना पसंद नहीं था। एंड द ओल्डर ही ग्रू द लेस ही स्पोक, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया था उतना ही कम वो बात करने लगा था। ही वुड टर्न स्विफ्टली टू रन अप द स्टेयर्स टू हिज रूम, वो मुड़कर, वो तेजी से मुड़ा और सीधा स्टेयर्स के जरिए अपने रूम में भागा। दैट फार अवे लॉक्ड रूम, वो दूर बंद कमरा। दैट नो वन एवर एंटर्ड एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स, जिसमें उसके दोस्तों के अलावा कभी किसी ने प्रवेश नहीं किया था, द सर्वेंट्स, और नौकरों के अलावा। फादर वुड होल्ड हिम, पिताजी उसे रोकते। नो, ही वुड कॉल इन ए वॉइस दैट परस्यूड हिम अप द स्टेयर्स, और वो कहता नहीं उस आवाज़ के लिए जो कि पीछे पीछे उसके सीढ़ियों तक चली जाती थी। यानी कि पिताजी उसको रोकने की कोशिश करते लेकिन वो रुकता नहीं। अर्जुन, अर्जुन आवाज़ दी जाती, अर्जुन, एंड अर्जुन वुड लीन ओवर द बैनिस्टर एंड लुक डाउन। अर्जुन, और अर्जुन जो है वो सीढ़ियों के ऊपर रेलिंग पर लटक जाता है, यानी कि रेलिंग पे ऐसे होता है ना, रेलिंग पे खड़े खड़े देखते हैं हम पकड़ के, और नीचे देखता। रेजिंग एन आईब्रो, अपनी एक भौं को ऊपर उठाते हुए। विद ए फेस सो डिस्टेंट फ्रॉम अस डाउन बिलो, एक चेहरा जो कि हम जब नीचे बैठे हुए थे तो हमसे बहुत दूर था। सो अनरिलेटेड टू आवर थॉट्स, हमारे विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाता हुआ। अवर वैल्यूज, ना ही हमारे वैल्यूज से। दैट वन माइट एज वेल हैव टॉक्ड टू ए स्टारफिश एज टू हिम, ऐसे जैसे किसी इंसान को, वन माइट एज वेल हैव टॉक्ड, जैसे किसी इंसान ने बात की हो, टू ए स्टारफिश, एक स्टारफिश से, एज टू हिम, जैसे कि उससे, यानी कि उससे बात करना और स्टारफिश से बात करने में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। एंड सो देयर वॉज नथिंग टू डू बट सेट हिम फ्री,
इसलिए वहाँ पर उसे आज़ाद छोड़ देने के अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं था। इफ़ आई वॉज ए पार्ट्रिज प्लम्प कंटेंट, अगर मैं एक तीतर होती, मोटी और संतुष्ट तीतर, तो ही वॉज ए वाइल्ड बर्ड, तो वो एक जंगली पक्षी था। अगर मैं तीतर थी छोटी सी, तो वो एक जंगली पक्षी था। ए यंग हॉक, एक युवा ईगल गरुड़, दैट कुड नॉट बी टेम्ड, जिसे वश में नहीं किया जा सकता, दैट फॉट फॉर इट्स लिबर्टी, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ता था। तो यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं इस सीन को, जो कि पार्ट 2 के चैप्टर 5 का फर्स्ट सीन है। इसको हम ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा लंबा है ये पार्ट भी, ये चैप्टर भी, तो इसको भी हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। आप इसको रिपीट कीजिए, इसको समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।